कर्म का संबंध शरीर और संसार से है और खुद से नहीं। कर्म सदैव के द्वारा और सदैव के लिए होता है, इसीलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें-18वें श्लोक में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसीलिए उसे संसार में करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा उसकी किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। और ऐसा होने पर भी वो महापुरुष लोक संग्रह कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य ना होने और कुछ भी पाना बाकी ना होने पर भी मैं लोक संग्रह का काम करता हूं, वो कर्म करता हूं। मतलब है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं। भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह और तत्परता से, आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूं। कर्मों का ना त्याग करता हूं ना उपेक्षा करता हूं। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है, और ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है। अगर भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म ना करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा और वो अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक जो है कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वो भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाता है। महाभारत में भगवान ने उत्तंक ऋषि को 3 लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूं।